Hello dear students. So in previous class we have studied that what is the basic meaning of coordinate geometry. ठीक है, उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिस कोऑर्डिनेट, ये सब जो है प्रीवियस क्लास में हमने देखा है। आज हम देखते हैं जो एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चंस कुछ लॉन्ग है तो मैं यहाँ पर बुक को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हैं, उसको ध्यान से देखना है। एक्सरसाइज 3.1, जैसे यहां पर क्वेश्चन 1 दिया है। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो आप अपने टेबल पर एक टेबल लैम्प रखा हुआ है, जैसे यहां पर मान लो सपोज कॉर्नर पर रखा होता है जनरली लैम्प, तो ये लैम्प है। ठीक है, अब ये किसी पर्सन को आपको दिखाना है कि कैसे ये कहां पर रखा है, किसी पर्सन को एक्सप्लेन करना है कि ये कहां पर रखा है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो अगर सपोज आप इसको रिप्रेजेंट करना बोलना चाहता है तो आप ऐसा बोल सकता है, या तो कि ये जो लैम्प, ये जो टेबल है उसके लेफ्ट कॉर्नर पर रखा हुआ है, लेफ्ट कॉर्नर में वॉल के साइड में रखा हुआ, अगर मान लो सपोज वॉल से रखा है, ऐसे बोल सकते हो। बट मैथमेटिकली अगर इसे बोले तो इसे इस तरह से बोल सकते हैं, मान लो सपोज ये आपका जो है 1 मीटर है, और या ये ये बोल सकते हो ये 50 सेंटीमीटर का ब्रेड्थ है और 1 मीटर लेंथ है। तो आप बोल सकते हो ये यहां पर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में लेफ्ट साइड से, सामने साइड जहां बैठते हैं वहां से आप बोल सकते हो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रखा हुआ है। जो लैम्प का पोजीशन है वो आप इस तरह से इसको दिखा सकते हो कि ये जो टेबल है, सपोज ये मान लो इतना जो है ये आपका 20 सेंटीमीटर है सपोज। ठीक है, जहां पर ये डिस्टेंस जो लैम्प है इसका, और यहां से आपका जो है वर्टिकल में आप बोल दो इसको शायद 40 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हो लेफ्ट साइड से 20 सेंटीमीटर एंड अप साइड से आप बोल सकते हो अप साइड से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, ये सपोज बॉटम साइड है तो ये अप साइड से आप बोल सकते हो 10 सेंटीमीटर बिलो। ठीक है, तो ये यहां पर जो है आपका लैम्प का पोजीशन है। इस तरह से, मतलब ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया, इस तरह से आप जो है किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन फर्स्ट है, वो तो वहां पर कुछ दिया नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग, सबका अपने अकॉर्डिंग आप जो है इसको अगर राइट साइड में ले लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप जो कोई भी लेंथ या कोई भी ब्रेड्थ ले सकते हो कि इतना डिस्टेंस में ये रखा हुआ है, ऐसे लोकेट कर सकते हैं इसको, इसके पोजीशन को इस तरह से लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन, बहुत बड़ा भी है, उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और समझना है। आपको दिया क्वेश्चन 2, दैट इज स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर। ठीक है, कोई सिटी है उसमें 2 मेन रोड है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब वो इस तरह से भी क्रॉस कर सकता है, ऐसे भी क्रॉस कर सकता है, आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हो। ठीक है, सपोज एक रोड ये है, एक रोड ये है, क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो ये जहां पर क्रॉस कर रहे हैं वो सेंटर है। ठीक है, मैंने सपोज नीचे वाला लिया तो ये सेंटर पे क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस किया, ये सेंटर है सिटी का। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो ये 2 रोड्स के डायरेक्शन के बारे में बोल दिया है, तो आपको पता होगा नॉर्थ इस तरह से होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो 1 रोड इज अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 1 रोड इज अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये आपका जो है रोड का डायरेक्शन है, तो ये ज्यादा बेटर होगा, ये नहीं होगा। तो ये जो है आपका सिटी सेंटर है। ठीक है, इट इज सिटी सेंटर। नेक्स्ट इसमें जो आगे लिखा है कि ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। मतलब कि जो सिटी है उसमें बहुत सारे जो भी रोड्स होंगे, मतलब जैसे कि आपका यहाँ पर एरिया में गली गली में अलग अलग जगह में रोड्स हैं, बहुत सारे गली हैं, रोड्स हैं, तो बोल रहे हैं कि ये जो सारे रोड्स हैं जितने भी, वो इनसे पैरेलल हैं। ठीक है, ये सारे जो स्ट्रीट्स हैं इनसे पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है? ये पैरेलल लाइंस होती हैं, तो ऐसे में ये वाली लाइन भी पैरेलल होंगी,
तो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उससे भी कुछ पैरेलल रोड्स होंगे और जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में उससे भी कुछ पैरेलल रोड्स होंगे। ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड आर, ये बोला ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। 200 मीटर अपार्ट का मतलब क्या है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां पर तो 200 मीटर को मतलब यानी कि इतना छोटा सा को 1 सेंटीमीटर को हम बोल रहे हैं कि 200 मीटर है मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर किलोमीटर भी दिखाना है तो मैं इसको किलोमीटर भी बोल सकता हूँ, वो मेरी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर 200 मीटर जो इनके बीच में डिस्टेंस है, तो इस तरह से ये डिस्टेंस पर है। देन आगे बोला देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, ईच डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं, जैसे ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने ये 5 स्ट्रीट ले लिया, ये जस्ट डायरेक्शन लिया ईस्ट वेस्ट, ठीक है। यहां से भी हम 5 स्ट्रीट ले लेते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये 5 स्ट्रीट्स आ गया। आपके ग्राफ पेपर के जैसे आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर सकते हो इसको, तो बेटर होगा, ठीक है। ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके देखो अच्छे से। सो यहां पर बोला है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। तो जो ग्राफ पेपर होता है उसमें ये जो बॉक्स होता है स्क्वायर बॉक्स, ये 1 सेंटीमीटर का ही होता है। तो वो इसी को बोल रहे हैं कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो आप इस तरह से मॉडल बना सकते हो। ये जो बना है इसमें ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को ही 200 मीटर हम बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। ड्रॉ मॉडल, तो ये मॉडल हो गया। रिप्रेजेंट द रोड और स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस, तो ये सिंगल लाइन से हमने स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट, अब यहां पर आगे जो बोल रहे हैं देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन ईच इन योर मॉडल, ठीक है। तो मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब ये इस तरह से जैसे कट करने वाला बहुत सारा, एक दूसरे को कट करने वाला ऐसा बहुत सारा क्रॉस स्ट्रीट्स है, ठीक है। आगे दिया इसमें अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, ठीक है। क्रॉस स्ट्रीट जो है 2 स्ट्रीट से बना है, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अदर इन ईस्ट वेस्ट। मतलब जैसे कि ये ईस्ट वेस्ट में जा रहा है, ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट वाला है और ये नॉर्थ साउथ वाला है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स क्या है, क्रॉस स्ट्रीट्स, ठीक है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड इन फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट मतलब जैसे मान लो ये 1 फर्स्ट स्ट्रीट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहां बोल रहे ईच क्रॉस स्ट्रीट रिफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट, फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये फिफ्थ है ईस्ट वेस्ट और ये सेकेंड, ठीक है, ये जो है। सो मीट एट सम क्रॉसिंग, तो ये यहां पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट एज 2,5, तो इसको ऐसे बोलते हैं 2,5, ठीक है। तो ये वही हो गया कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डैश जैसा हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश जैसा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसा ये पॉइंट, और ये ओरिजिन इंडिया जैसा, ठीक है। तो ये सिमिलरली उसी तरह से हो गया एक्स वाई और एक्स वाई एक्सिस की तरह। तो ये 2,5 को इस तरह से, तो आप ये दिखा सकते हो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। तो 4,3 से कौन दिखाई देगा, 1, ये 4 हो गया एक्स में, 4 और 3, तो ये 3, ये ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट होगा 4,3, एंड सिमिलरली ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट होगा 3,4, ठीक है। तो ये इस तरह से ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट होंगे। तो इसी को हमको ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये भी इजी एक्सरसाइज होगी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऐसे व्हाट इज
द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ये देखो ये एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है ना, एक्स वाई डैश ये एक्सिस है। तो ये बोल रहे हो व्हाट इज नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। तो यहां पर जैसे कि कोई भी पॉइंट को अगर हमें दिखाना है तो हमें ये वर्टिकल लाइन डिफाइन करना पड़ता है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस, ठीक है, इन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। जैसे किसी भी पॉइंट की अगर हमें लोकेशन बताना है तो हमें इस पॉइंट की जैसे लोकेशन बताना है, पोजीशन डिटरमाइन करना है, तो एक वर्टिकल लाइन लेना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये इस तरह से। देन यहां पर बोला व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, तो नेम ऑफ ईच पार्ट फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो ये दोनों लाइन से जो पार्ट बना है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेम ऑफ द पार्ट फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, ठीक है। देन राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है इसको जो मीट करा रहे हैं तो ये कहां पर मीट करते हैं, ओरिजिन पर, ठीक है। ओरिजिन इज द मीटिंग पॉइंट। या फिर राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, या फिर इस तरह से जनरल में ये भी बोल सकते हो, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, सो दिट इज अब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट, ओके। ये भी बोल सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन 2, तो यहां पर एक फिगर दिया हुआ है ये इस तरह से। इसमें मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में कराया, आप ये देख सकते हैं। इस तरह से आपको यहां पर ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी और उनके आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है, उनका जो भी अब्सिसा है या ऑर्डिनेट है वो सब बनाना है। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो, प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखो तो हो जाएगा। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट ऑन कार्टेशियन, प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेशन आर गिवन। कोऑर्डिनेट पता है तो पॉइंट को प्लॉट कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। 3.3 को 3.3 में जैसे क्वेश्चन नंबर बोला है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 3.3 में इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5 लाई, ठीक है। तो ये बोला ऑन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस। तो जैसे मैंने यहां पर पॉइंट्स ले लिए 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, 1, -5, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पर जैसे कि हम प्लॉट कर सकते हैं -2, 4, विच क्वाड्रेंट, माइनस प्लस मीन्स एक्स नेगेटिव लेफ्ट साइड, वाई पॉजिटिव अप साइड,
दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट -2,4, -2,4, ये -2, ये 4, ये दोनों मीट किया। ये जो पॉइंट है दैट इज -2,4। ठीक है, तो इट इज लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। 3, -1, बिना उसके आप बोल सकते हो प्लस माइनस विच क्वाड्रेंट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट, तो इट मींस प्लस माइनस मींस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 3, -1, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, -1, -0, -1, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? तो -1 एक्स कोऑर्डिनेट इज -1 ये, और y इज 0, तो y इज 0 ना अप ना डाउन, -1, 0। इट इज ऑन x एक्सिस। y कोऑर्डिनेट 0 मींस x एक्सिस पर। 1, 2 दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 1, 2, ये 1, 2। ठीक है, -3, -5 दोनों नेगेटिव मींस थर्ड क्वाड्रेंट। ये प्लस, अपोजिट में -3, माइनस, तो -3, -5, -3, -5 ये होगा। क्लियर? तो इस तरह से पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम। ठीक है, तो हम देख करके बस उनको उनके जो कोऑर्डिनेट बता सकते थे और उसी को हमने लोकेट भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुइटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। जैसे कि यहां पर टेबल में फर्स्ट पॉइंट दिया है x -2,8। आप इजीली यहां पर दिखा सकते हैं। -2 मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस ये, और 8 मीन्स यहां पर, और इसको बढ़ा देते हैं 6, 7, 8, तो ये जो पॉइंट होगा ये -2,8। इस तरह से लोकेट करें। एक यहां पॉइंट दिया है 0, -1.25, 0, -1.25। ठीक है, तो 1.25 को देख लो कहां पर होगा? -1.25 नेगेटिव में, माइनस है, और ये देखो ये 0, x 0 मीन्स ये वाली लाइन x इक्वल टू 0 क्या होता है? y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 क्या होता है? x एक्सिस। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, y में दिया है -1.25, तो -1 ये है। इससे -2 और -1 के इन दोनों के एग्जैक्टली मिडिल में कौन होगा? -1.5। ठीक है, -1.5। अगर यहां से काउंट करें -1.1, -1.2, -1.3, -1.4, -1.5, -1.6, तो ऐसे करके नेगेटिव में नीचे जाएंगे। तो ये -1.5, इसका भी एग्जैक्टली मिडिल में कौन होगा? -1.25 ये पॉइंट होगा। तो इसको हम यहां से 0, -1.25 से लोकेट कर देंगे इस पॉइंट को, क्योंकि x तो यहां पर 0 होगा और ये y एक्सिस में है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा आप बता सकते हैं। ठीक है, ये -1.25 होगा, मीन्स एग्जैक्टली बिटवीन -1 -1.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, एग्जैक्टली आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? -2.5 डिवाइड बाई 2, पॉइंट हटाओ 0, 2 1 10, 2 1 2 2 4, 0.25 10 से डिवाइड किया तो ये -1.25 आ गया। ठीक है, इस तरह से एवरेज निकालना है, मिडिल नंबर निकालना है, तो उनको ऐड करो नंबर्स को, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये मिडिल नंबर आ गया -1.25। इस तरह से आप लोकेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को। जैसे आपको 0.5, जैसे आपको 0.5, 0 इसको रिप्रेजेंट करना है, तो x एक्सिस में ये y0 मीन्स x एक्सिस, तो यहाँ 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली 0.5। 2.3 को लोकेट करना है, 2.3, 0, तो देखो 2 ये, तो पॉइंट आप बोल सकते हो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे करके, तो यहां पर बोल सकते हो 2.1, 2.2, 2.3, यहां कहीं पे होगा 2.3, 0।
इस तरह से आप लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अच्छे से कि मतलब किसी के बीच में भी, किसी भी नंबर के बीच में, किसी भी टू नंबर्स के बीच में दे रहा है इनफाइनाइट नंबर्स, तो इस तरह से पॉइंट में भी अगर नंबर हो तो उनको लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। सारी एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट करो, अच्छे से कॉपी में सॉल्व करो और सारे क्वेश्चन ग्राफ पेपर को यूज करके करो। ठीक है, ग्राफ पेपर में आपको अच्छे से लोकेट करना है उनको, कहां पर है, पेंसिल से अच्छे से बना के करो।